हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 6 और एक्सरसाइज 5.2। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं तो ये डिवीजन के फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सिंपल ऐसे, ये 56 न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। ये वाला भी ऐसे ही होगा, 23 ऊपर लिखा जाएगा, 32 नीचे, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही 9/126। अच्छा, इस अगर कट रहा होता तो काट देते हैं, 3 3 जा, 3 4 जा एंड 3 2 जा। अब भी कट रहा है, 3 1 जा, 1 जा, 4 जा, तो आ जाएगा 1/14। ठीक, यहाँ पर 109 ऊपर जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग एज डिवीजन फैक्ट। इनको डिवीजन के फॉर्म में लिखना है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, डिवीजन के फॉर्म में क्या होगा, डिवाइड बाई ये 100। ठीक, 83 इधर आएगा, फिर डिवीजन का साइन, ये जो बार है ये एक्चुअली डिवीजन का ही साइन होता है, लेकिन जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डिवीजन के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखोगे, 201 डिवीजन बाई 708। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 डिवीजन बाई 1 डिवीजन 41। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ये सी वाला क्वेश्चन है, ये बी वाला क्वेश्चन है, ये ए वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, 79 ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे लिखेंगे और ये 97 बाद में लिखेंगे। डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बिटवीन विच टू होल नंबर, किन दो होल नंबर के बीच में 2 होल 1/15 लाई करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे 2 होल नंबर है, उसके बाद में लिखा है 1/15। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि ये 2 से तो बड़ा है। ठीक है ना, ये नंबर किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, क्योंकि 2 और आगे समथिंग कुछ लिखा हुआ है, 2 होल 1/15 यानी 2 से तो बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा है। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 लिखा होता ना, तो एक तो बात पक्की, ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब कह रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करो, तो हमने एक नंबर लाइन बना ली ऐसे करके। ठीक, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये 3 होगा। अब देखो 2 होल 1/15 लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 15, तो 2 और 3 के पार्ट को 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 15 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अंदर इक्वली डिस्टेंस पे तुम्हें 14 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन खींच दो, 15 में ऑलरेडी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जहाँ पे ये 1 पड़ता है, 1, इसको डॉट करके हमने ऊपर एरो बना दिया। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 2 होल 1/15 को। ठीक, और यहाँ आंसर में लिख दिया हमने कि 2 होल 1/15 लाई करता है बिटवीन 2 एंड 3 के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो इस तरह से, और वी विल डिवाइड इन 15 पार्ट्स। इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 15 पार्ट्स में। तो 15 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या कहा कि 14 बार लाइन खींचनी पड़ती हैं, 15 में ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन 1/9। ठीक है ना, तो 1/9, तो तुम ये देखो कि 1/9 क्या है। 1/9 जब है तो ये किससे छोटा है, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब कैसे तुम अंदाज़ा लगाओगे, तुम सोचो, एक सेब है, एक सेब, और खाने वाले 9 लोग हैं। ठीक है ना, 1/9 है, एक सेब है, खाने वाले 9 लोग हैं। ठीक है ना, तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 1 से कम ही मिलेगा ना, लेकिन 0 से ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा।
तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है नीचे 1/9, तो 0 और 1 को हम लोग 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम लोग कितनी लाइनें खींचेंगे? 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। देखना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स, 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। और किसको रिप्रेजेंट करना है? 1 को। तो इस पर चाहो तो छोटा छोटा लिख भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 9 हो जाएगा। तो 1/9 है ना, तो ये जो 1 है जहाँ पे 1 आ रहा है इसी को हम कहते हैं 1/9, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 3 होल 7/2, 3 होल 2/7, ये लिखा हुआ 3 होल 2/7। तो ये 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब 2/7 है तो इस पार्ट के 7 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 7 टुकड़े करने के लिए हमें 6 लाइनें खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक 7 हो जाएंगे। देखना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। तो इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें? 3 होल 2/7, तो 2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ना। तो इसको लाइन खींचो, इसको लिख सकते हैं 3 होल 2/7, ठीक है। इसी तरह से 5 होल 5/6 को, तो ये 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो ये 5 और 6 वाली लाइन को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? 6। जो डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसको 1 2 3 4 5 पार्ट करो, ऑलरेडी 6 में डिवाइड हो जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और ये 6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 हो जाएगा। तो 5 पार्ट पे कह रहे हैं, तो ये वाला 5वां हिस्सा है, इसी को हम कहेंगे 5 होल 5/6, ठीक। यहाँ पे देखो 6 होल 3/4 लिखा हुआ है, 6 होल 3/4, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे? 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो ये जो 6 और 7 के बीच वाली लाइन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट ऑलरेडी डिवाइड हो गया, 1 2 3 और इसको 4 कहेंगे। तो किस पार्ट को डिवाइड करने रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं? 3 वाले पार्ट को, क्योंकि क्या लिखा है? 6 होल 3/4, तो 3 कहाँ पे पड़ रहा है? यहाँ पे। तो इसी को हम कहेंगे 6 होल 3/4, ठीक है। अब कह रहा है बेटा राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 13 अपॉन 37। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे? एक बार क्या करो, ये 13 37 ये 1 पार्ट लिख लिया, ठीक। और इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, फिर इक्वल टू में 13 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। इक्वल टू में 13 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे 37 इंटू 4, फिर ये 13 होल इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक। फिर एक बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट पार्ट कह रहे थे ना, तो 13/37 इंटू 6 से, ठीक है। तो ये बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो 13/37, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो। ये किसके बराबर होगा? 26 अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 7, यहाँ पे 39 मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 2 11, यहाँ पे 52 और नीचे
4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 2 14, यहाँ पे 65 और यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, 37, ठीक। 7 5 35 और 5 तियाँ 15, 3 18 और इक्वल टू में इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसको कितना आएगा, 6 6 78 और 6 7 42, 6 3 18, 4 22, ये हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब बेटा देखो, जैसे 13 होल 30/7 लिखा है, 13 अपॉन 37, तो ये क्या आएगा, एक बार इसी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, ये फर्स्ट मिल गया। एक बार 3 से कर दो तो दूसरा मिल गया। एक बार 4 से कर दो तीसरा मिल गया। एक बार 5 से कर दो चौथा मिल गया। एक बार 6 से कर दो, ठीक, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हें नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए तुम्हें हम बता दें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे लिखा हो बेटा 1/2 और यहाँ पे लिखा हो 2/4, ठीक, और यहाँ पे लिखा हो 4/8, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन सबको काटोगे तो 1/2 ही आएगा। देखो यहाँ पे कट करोगे 1/2, ये 1/2, सभी क्या हैं, ये 1/2 1/2 1/2 ही है। इन सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1/2 ही है, ठीक। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जितने भी हैं ये मैं नहीं करूँगा, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, करना तुम्हें है। जैसे ये 7/16 है, तो पहला नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/16 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। दूसरा करोगे 7/16 इंटू 3 इंटू 3, फिर 7/16 4 इंटू 4, ठीक। 7/16 5/5, 7/16 6 इंटू 6, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम्हें ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है ना। इसमें भी तुम्हें यही करना है, सी वाले पार्ट में और डी वाले पार्ट में भी तुम्हें यही करना है, ठीक। और पीछे शायद इसका आंसर नहीं दिया हुआ है इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तो तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2 3 4 5 से ही मल्टीप्लाई करो। तुम्हारा मन है 10 20 30 40 इससे भी करके देखो तो वो भी वही आएगा, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो डी वाले पार्ट, सी वाले पार्ट में भी यही करना है तुम्हें, ठीक है ना। जैसे 6/50 कि एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, 6/50 की एक बार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 6/50 की 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 6/50 की ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, ये हो जाएगा। और एक बार और कर देना इधर साइड में, 1 2 3 4 ही हुई है ना, एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे 22/15 55 है तो एक बार इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 3 से कर दो, एक बार 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 से कर दो ऊपर नीचे, एक बार 6 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएंगे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में